ये 4 क्वेश्चन है और ये 4 क्वेश्चन जो है ये किसी ना किसी साल में पूछा है और ये चारों क्वेश्चन जो है 10वें चैप्टर का है। 10वां चैप्टर जो है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण है। आखिर में विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या होता है? कभी आप लोग मोटर ना चाहे हैं घर पे मोटर, तो जब मोटर आप देखिएगा जब बिजली देते हैं तो मोटर नाचता है, आप मोटर को ना चाहेंगे तो वो बिजली देता है। अभी देखो ना, तो इसमें जो घटनाएं घटती है उसी को हम विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। मतलब कोई कॉइल लेना होता है, कॉइल का मतलब होता है कुंडली। जैसे ये मान लो ये राड है ना, इस राड पर हम तांबे की बहुत सारी पतली परत फेरे लपेट दें तार की तो वह कॉइल बन जाता है, उसी को कुंडली कहा जाता है। और वह कुंडली का यूज हम ट्रांसफार्मर में भी करते हैं, विद्युत मोटर जो होता है जिसे पंखा उनका नाचता है उसमें करते हैं। तो वो उसी से रिलेटेड वही पार्ट है, उसी पार्ट में थ्योरम अलग होता है। ये उसी चैप्टर का सवाल है। सवाल कैसे हम सॉल्व करेंगे, इसमें 4 क्वेश्चन नोट किए हैं और इसी के बारे में जानना है। सबसे पहले एक चीज़ जानिए, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 0.8 मिली हेनरी प्रेरकत्व वाली एक कुंडली है। कुंडली बताएं। कुंडली का मतलब ये नहीं हुआ कि हम पैदा हुए हैं और जो हमारी जन्म कुंडली बना उसको कुंडली कहेंगे। कुंडली का मतलब ये होता है कि कोई तार हो, उस पर तांबे के पतले फेरे लपेटे गए हों, मोटे भी फेरे लपेट दें तो वह क्वाइल बन जाता है, उसी को क्वाइल कहा जाता है। जैसे क्वाइल एक आता है मच्छर मारने वाला, तो देखना वह एक रिंग नुमा रहता है, इसलिए हम उसको क्वाइल कहते हैं। क्वाइल का मतलब होता है किसी चीज़ की बार बार, मतलब एक ही पथ को बार बार हम दोहरा दें। ठीक है, तो क्वाइल बनती कैसे है इसमें कुंडली में, तो एक नर्म लोहे का रॉड लिया जाता है और उस पर तांबे की बहुत सारी पतली फेरे लपेट देते हैं। ठीक है, अब कह क्या रहा है, कह रहा है कि 8.0 मिली हेनरी प्रेरकत्व वाली एक कुंडली है। तो कितना प्रेरकत्व हो गया? प्रेरकत्व को हम यल से लिखते हैं। यह है आपका 8.0 मिली हेनरी है। सिर्फ इसको हेनरी में बदलना। हेनरी किसका मात्रक होता है? तो अन्योन्य प्रेरण का भी होता है और स्व प्रेरण का भी होता है। तो यहाँ पे ये स्व प्रेरण का मात्रक दिया और वह भी मिली में दिया है। तो मिली का मतलब होता है 1000वां भाग, मैंने किसी चीज़ का 1000वां भाग जब निकालेंगे तो वही मिली बोलता है। तो इस समय मिली को हटाने के लिए हम 10 पर कितने से, तो -3 से गुणा कर देंगे, ये हेनरी में बदल जाएगा। ठीक, यल हो गया। आगे कह रहा है कुंडली में 2.01 का मतलब हुआ एम्पियर की धारा है। धारा कितनी हो गई आई क्वाइल में, तो आपका 2.0 और एम्पियर की धारा हो गई। आगे कह रहा है कुंडली के भीतर चुंबकीय क्षेत्र में कितनी ऊर्जा संचित होगी, एनर्जी यू पूछ रहा है। रही बात, फार्मूला जान जाएंगे। बस 4 चीज़ होता है, जोड़, घटाना, गुणा और भाग। ये 4 टर्न एकदम बेसिक आना चाहिए, चाहे आप MSc क्यों ना कर लीजिए। चारों में यही चीज़ें गणित सॉल्व करता है, चाहे वो फिजिक्स का सवाल हो चाहे वो गणित का सवाल हो, ये 4 वर्ड आना चाहिए, गुणा, भाग, जोड़, घटाना। कह क्या रहा था, फिर एक बार सवाल रिवाइज करते हैं। कह रहा है कि 8.0 मिली हेनरी प्रेरकत्व। प्रेरकत्व किस में पैदा होता है, फिर याद दिला दे रहे हैं। पंखा हम लोग जो चलाते हैं ना, पंखा हाई बेन वो वाला नहीं, जो हम लोग बनाते हैं लकड़ी उकड़ी का, वो वाला नहीं, ये फैन जिसको बोलते हैं, इसमें क्वाइल होता है। जब वो चुंबकीय क्षेत्र में रोटेट करेगा, घूमेगा, तो इसमें सेल्फ इंडक्शन पैदा हो जाता है। ठीक है, वो भी छोड़िए, हम मोटर यूज करते हैं छोटा छोटा, उसमें भी यही घटनाएं घटती हैं, वही है प्रेरकत्व। तो वही कह रहा है कि 8.0 मिली हेनरी, इसका मान दे दिया है प्रेरकत्व को, जिसको यल से लिखते हैं 8.0 मिली हेनरी। मिली का मतलब होता है 1000वां भाग, चाहे वो मिलीग्राम हो, चाहे मिलीमीटर हो, चाहे मिलीलीटर हो। मिली का मतलब 1000वां भाग हो गया। तो ये 1000वां का मतलब 1000 से भाग देना होता है, यही ऊपर जाता है तो 10 - 3 हो जाता है, ये हेनरी हो गया। आगे कह रहा है कि कुंडली 2.0 एम्पियर की धारा है। मतलब इस कुंडली में कितनी धारा है, तो 2.0 एम्पियर की, यह आई हो गया। धारा का परिभाषा क्या होता है, ये तार है और इसमें कितने आवेश, कितने चार्ज प्रवाहित हुए कितने समय में। मान लो t समय में q आवेश प्रवाहित हुए, यही क्या कहलाएगा, धारा, इलेक्ट्रिक करंट कहलाती है। मतलब कहते हैं आवेश प्रवाह होने की दर को धारा कहते हैं। तो यहाँ पे आपका दिया है 2 एम्पियर दिया है। कुंडली के भीतर चुंबकीय क्षेत्र में कितनी ऊर्जा संचित हो गई, यू पूछ रहा है। तो यू बराबर एकदम नॉर्मल फार्मूला होता है, ½ LI का स्क्वायर।
बस हो गया। बस आपको कहे ना 4 चीज़ें, जोड़, गुणा, भाग, घटाना, यही चीज़ होता है। जोड़, घटाना, गुणा और भाग, ये 4 चीज़ें आनी चाहिए। चलिए देखते हैं इसमें क्या है, गुणा है भाग है, 2 चीज़ें आएगी। u इक्वल टू 1/2 रहेगा। यल का मान बताइए इसमें कितना है, यल का मान कितना है, तो 8.0 गुणे 10 पर -3 है, यही ना यल का मान, देखिए है ये ना है। और आई का स्क्वायर है, तो आई का मान कितना है 2, 2 का स्क्वायर का मतलब 2 गुणे 2, 1 2 से 1 2 कट जाएगा, आई इससे इसमें गुणा करा देंगे, तो आई 2 बचा है, ये 8 बचा, 8 दूना कितना हो जाएगा 16, गुणे 10 पर -3। और कोई भी ऊर्जा हो, कोई भी कार्य हो, उसका मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ये इसका आंसर हो गया। फिर एक बार रिवाइज करा देते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि 8.0 मिली हेनरी प्रेरकत्व, तो प्रेरकत्व हो गया 8.0, अब मिली है तो 10-3 से गुणा कर देंगे, खाली हेनरी में हो जाएगा। 2 एम्पियर की धारा है, धारा हो गई 2 एम्पियर। कुंडली के भीतर चुंबकीय क्षेत्र में कितनी ऊर्जा संचित होगी, यू पूछ रहा है, तो आपका सूत्र होता है ½ Li²। यहाँ हाफ रहेगा, यल का मान आपका दिया है यहाँ पे 8 गुणे 10 -3 रख दिए, यहाँ 2 का स्क्वायर, तो 2 दूना 4, या नहीं तो 2 गुणे 2 कर दीजिए, 1 2 से 2 कट गया, ये 8 दूना 16 हो गया, और गुणे 10 पर -3, ये जो भी होगा ये जूल में होगा। अब अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। देखिए अगला सवाल कह रहा है कि किसी वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरकत्व, वृत्ताकार एक क्वाइल है और उसका सेल्फ इंडक्शन दिया है 5 हेनरी है, सॉल्व कैसे करेंगे। स्वप्रेरकत्व को यल से लिखते हैं, ये है आपका 5 हेनरी, ये इसका मात्रक होता है। जैसे द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। द्रव्यमान को किससे मापते हो, किलोग्राम से। हमारी हाइट को किससे मापोगे, मीटर से या फीट से, और हमारे वजन को किलोग्राम से, हमारी लंबाई को मीटर से और हमारी वजन को किलोग्राम से। वैसे ये स्वप्रेरकत्व को किससे मापते हैं, तो हेनरी से मापते हैं, इसका यूनिट है, ठीक है। तो कह रहा है किसी वृत्ताकार कोई कुंडली है, उसका स्वप्रेरकत्व 5 हेनरी है, हो गया 5 हेनरी, तथा प्रतिरोध रेजिस्टेंस मतलब धारा के मार्ग में जो रुकावट डालता है उसी को प्रतिरोध कहते हैं, ये 5 ओम है। हाई ओम का सिंबल है, हाई एगो ओम होता है, ये हमारा वैदिक मंत्र वाला ओम है। जैसा हम लोग योगा कहते हैं तो ओम, हाई ओम ले लेंगे तो ये रोक देगा, मैंने धारा को रोकने वाला होता है, ये उसका सिंबल होता है, ठीक है। 5 ओम है। और आगे कह रहा है कि इसको 200 वोल्ट विद्युत वाहक बल की बैटरी से जोड़ा जाता है। ई हो गया आपका कितना, तो 200 वोल्ट के विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं, ये भी विभवांतर ही होता, विभव ही होता है, कि बैटरी से जोड़कर धारा को अस्थायी होने दिया जाता है। अब कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र में संचित ऊर्जा की गणना करना है, ठीक है। और कुछ दिया है इसमें, ये हो गया संचित ऊर्जा U पूछ रहा है कितना होगा। तो पहली बात कि हमें फार्मूला यहाँ पर पढ़े हैं, U बराबर ½ Li² होता है, हमें I चाहिए, यल तो है, यल मिल जाएगा, I चाहिए, R और E दिया है, तो सबसे पहले I निकालेंगे। फिर एक बार सवाल रिवाइज करते हैं। कह रहा है किसी वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरकत्व 5 हेनरी है, यह हो गया यल 5 हेनरी, प्रतिरोध हो गया 5 ओम, और इसको 200 वोल्ट विद्युत वाहक बल की बैटरी से जोड़ा जाता है, विद्युत वाहक बल हो गया 200, ठीक है। आगे कह रहा है कि अब कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र में संचित ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। अब चुंबकीय क्यों आ रहा है, कभी आप पंखा खोले हैं, चलिए मोटर खोले छोटका छोटका, घर पे देखना अक्सर बच्चे चुरा के मोटर फोड़ फाड़ के उसमें देखते हैं का है, उसमें देखिएगा अंदर वह चुंबक लगा रहता है, देखो खोल कर, उस अंदर ना कटिंग में चुंबक होगा या एक रिंग का चुंबक होगा उसमें, तभी उसमें मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। तो उसी में एनर्जी की गणना करना है। ऊर्जा पढ़े हो ना आप, 9th में पढ़ते हो, 11th में पढ़ते हो, 10th में पढ़ते हो, ऊर्जा क्या है, वही चीज़ है, उसी की एनर्जी की गणना करना है, कितना एनर्जी उसमें होगा। तो सबसे पहले हम धारा निकालेंगे। I बराबर होता है ओम के नियम से V/R होता है, इसी V को E कह देते हैं विद्युत वाहक बल जब कॉइल देखते हैं, और R रहेगा। यहाँ से I निकालिए तो V का मान हमारा 200 है और R का मान हमारा है 5, यही ना है, R का मान 5 है, ये 200 है, कितने बार में कटेगा, 5 चौको 1 शून्य, I बराबर हो गया हमारा 40 और एम्पियर, ये हो रहा हमारा धारा। अब हम करेंगे क्या, निकालना क्या है U ना, अब U बराबर हमारा होता है ½ Li², हो गई फार्मूला,
इसमें वैल्यू पुट करिए तो u इक्वल टू आपका 1/2 रहेगा। यल का मान कितना है तो 5 है। गुण है आई का मान है 4, 40 40 आई स्क्वायर है तो 40 गुणे क्या कर देंगे 40। हमने कहा है ना गणित के लिए 4 चीज़ें ज़रूरत होता है, जोड़ गुणा भाग घटाना, यही ना 4 चीज़ बताए हैं। या तो गुणा भाग है, इन सब में तो खाली गुणा है और भाग है, 2 चीज़ें हैं बट्टा वाला, और अदर वाले में या तो जोड़ घटाना यही सब चीज़ें रहता है। तो क्या करेंगे आप काटिए इसको, हाई कटेगा तो 20 बेर में कटेगा, u बराबर गुणा करा लीजिए, बचेगा कितना 5 गुणे 20 गुणे 40, यही ना। हाई गुणा कराइए, 4 दूना 8, अरे 4 से 2 में गुणा करेंगे 4 दूना 8, 8 में 5 से गुणा करेंगे तो 8 पचे 40 और डबल शून्य, इतना जूल आंसर हो जाएगा, 4000 जूल होगा। और देख लीजिए इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है, कह रहा है एक वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रकृत। तो कुंडली देखे हो तुम, कौन लोग कुंडली देखे हैं इसमें से? कुंडली कितने लोग देखे हैं? अभी बताया ना, तुम लोग को तो बता रहे थे कुंडली। कुंडली का मतलब क्या होता है? कह दो हमारा जन्म तिथि जिससे निकाला जाता है वही हमारी कुंडली है। हाँ लिखी होती है ना, ठीक है। देखो क्या है, क्वाइल का मतलब क्या होता है, कभी आप मोटर खोले, मोटर उसको खोलिएगा देखिएगा उसमें तांबे के बहुत सारे फेरे लपेटे गए हैं, उसी को क्वाइल कहते हैं। क्वाइल को हिंदी में कहते हैं कुंडली, ठीक है, उसी को क्वाइल बोला जाता है, ठीक है। वह धारा के मान को या तो घटा देगा या तो बढ़ा देगा, 2 उसका काम होता है। और जब उसको चुंबक अंदरवा जब खोलिएगा तो उसको देखिएगा उसमें चुंबक रखा गया रहता है, तो जब उसको रोटेट किया जाता है ना, घुमाया जाता है, तो उसमें सेल्फ इंडक्शन स्वप्रेरण उत्पन्न हो जाता है, स्वप्रेरण उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड हम सवाल पढ़ रहे हैं, वही क्वाइल कह रहा था। जब इसमें थ्योरम पढ़ाएंगे तो बहुत लाजवाब थ्योरम आता है। कह रहा है किसी वृत्ताकार कुंडली का प्रेरण जो है स्वप्रेरण 5 हेनरी है, हो गया ये 5 हेनरी, तथा प्रतिरोध 5 ओम है, आर हो गया 5 ओम। इसको 200 वोल्ट विद्युत वाहक बल, ये बल लिखा गया मगर ये बल है नहीं, ये विभव ही होता है। जब क्वाइल में देखते हैं तो वहाँ पर विभव विद्युत वाहक बल हो जाता है, इसको EMF लिखा जाता है, EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहा जाता है। ये दिया आपका 200 वोल्ट दिया है। कह रहा है कि बैटरी से जोड़कर धारा की सप्लाई होने दिया जाता है। अब कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र में संचित ऊर्जा की गणना कीजिए। मैम कहा, बार बार कह रहा हूँ, 4 चीज होता है, जोड़ घटाना गुणा भाग। गणित पूरा इतने ही पर टिका ही है, इतना ही है, ये इतना अच्छे से आए सब चीज़, सब सारा साल कर लोगे, ठीक है। अब हमारा फार्मूला होता है u बराबर हाफ LI स्क्वायर। यहाँ पे एक सवाल पढ़ाए थे, इसमें I चाहिए अनिवार्य रूप से, तो I पहले निकालेंगे हम किस से, तो R और E से, क्योंकि ओम के नियम से हम सूत्र जानते हैं हमारा क्या होता है, तो V/I होता है, ठीक है। V के जगह पर हमारा इसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हो जाता है, E हो जाता है, और R प्रतिरोध हो जाता है। प्रतिरोध का मतलब होता है रुकावट डालना, जैसे हम लोग सड़कों पर लिखा रहता है ब्रेकर, तो ब्रेकर क्या होता है, हिंदी में उसको कहते हैं गति अवरोधक, मतलब आपके जो वाहन की गति है उसको रोकेगा वह। ऐसे जब हम परिपथ में धारा भेजते हैं तो परिपथ की जो लंबाई होता है और जो उसकी थिकनेस, मोटाई लंबाई हो गई, ये उसके धारा के मार्ग को रोकता है। तो रोकेगा, तो रोकने वाली प्रवृत्ति को ही हम रेजिस्टेंस कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। तो वह हो गई R। अब हमारा E का मान देखिए, यहाँ पर दिया कितना है 200, हमने लिखा 200 यहाँ पे, और R का मान कितना है 5 रख दिए, इससे भाग देंगे तो 40। धारा का मात्रक होता है एम्पियर। और धारा का मतलब क्या होता है कि ये मान लो ये परिपथ है या तार है, इसमें कितने चार्ज कितने समय में प्रवाहित हुए, प्रवाहित मतलब वो है, उसी को धारा कहते हैं। तो हो गई I 40 एम्पियर निकल गया। अब हमारा सूत्र तो मिल गया, जो पहल का सवाल लगाए थे, u बराबर हाफ LI स्क्वायर होता है, वही फार्मूला हो गया। हमने कहा ना गुणा भाग जोड़ घटाना, यही 4 चीज़ होते हैं, हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत है, भाग और गुणा की। तो हाफ रहेगा, यल का मान कितना है 5 है, देख लीजिए यहाँ से 5 हो गया, यल के जगह पर रखें, इंटू I स्क्वायर, तो I का मान 40 है, I स्क्वायर है तो 2 बार 40, एगो से एगो कट गया, अब बच गया यहाँ 20, अब बचा क्या 5, 20 और 40, गुणा कराइए, 4 दूना 8, 8 5 40, ये हो गया 40, 1 शून्य 1 शून्य 2 शून्य, 4000 जूल हो गया, आंसर हो गई। अगला सवाल देखते हैं। ये कह रहा है यदि किसी ट्रांसफार्मर की, ये सवाल जो है 11th वाले चैप्टर में भी पढ़ते हैं और इसमें भी पढ़ते हैं, 10वें चैप्टर में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। ट्रांसफार्मर में 2 क्वाइल होता है,
ट्रांसफार्मर का कार्य होता है, जैसे यहाँ पर वोल्टमीटर लगा है ना, वोल्टेज, तो इसका दो काम होता है, इसमें दो ट्रांसफार्मर होते हैं, ऊंचाई ट्रांसफार्मर और एक अपचाई ट्रांसफार्मर। एक धारा के मान को बढ़ाता है और एक धारा के मान को कम करता है, और इसमें तांबे के बहुत सारे फेरे लपेट गए रहते हैं। तो वही कह रहा है कि यदि किसी ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली, मतलब इसमें दो क्वाइल होते हैं, दो गो क्वाइल, इसमें दो गो तार के लपेट लपेट कर अलग अलग बनाए गए रहते हैं। तो वही कह रहा है कि किसी ट्रांसफार्मर की प्राथमिक मतलब पहले क्वाइल में धारा जो है 0.8 एम्पियर से 0.2 एम्पियर तक 4 मिली सेकेंड में घट जाता है। बहुत कम समय में ये घट जा रहा है। तो द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना करना है और अन्योन्य प्रेरण दिया है 1.76 हेनरी। अब अन्योन्य प्रेरण और स्व प्रेरण में अंतर होता है। ये वाली घटना हमारा पंखा में घटता है। पंखे में ओनली वन क्वाइल होते हैं और चुंबक होता है, मतलब उसमें कहते हैं कि जैसे इसकी डिफिनीशन हम क्या देते हैं और इसकी डिफिनीशन क्या देते हैं। पहले अन्योन्य प्रेरण जानो। इसमें दो कुंडली को पास पास रख कर, दो गो क्वाइल के एक दूसरे के समीप रख कर एक में धारा प्रवाहित करते हैं, हमें वैद्युत धारा भेजेंगे तो हमें विद्युत वाहक बल वोल्टेज उत्पन्न हो जाएगा ऑटोमेटिक। इसी घटना को हम अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। जो कोफिशिएंट मिलता है, गुणांक मिलता है, उसे अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहते हैं। इसमें यम से लिखते हैं और इसमें यल से लिखते हैं। इसमें जो होता है स्व प्रेरण की परिभाषा होता है कि अगर कोई कुंडली है उसमें वैद्युत धारा प्रवाहित करें तो स्वयं उसी कुंडली में एक विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। एक गो में धारा प्रवाहित करेंगे तो वही में एक प्रेरित एक्स्ट्रा धारा पैदा हो जाता है। तो इस घटना को हम स्व प्रेरण कहते हैं। ये पंखे में होता है, मोटर में होता है, और ये ट्रांसफार्मर में घटता है अन्योन्य प्रेरण की, क्योंकि इसमें दो क्वाइल होते हैं। ठीक है। अब कह क्या रहा है, कह रहा है यदि किसी ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में धारा 0.8 एम्पियर से इतना एम्पियर तक 4 मिली सेकेंड में घट जाता है, तो यहाँ डेल्टा I1 लिखिए। ठीक है, डेल्टा आई या डेल्टा I1 कर दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं होता है। ये होता है I2 माइनस कितना I1। बाद में 0.2 हो जा रहा है तो ये बाद वाला हो गया दूसर का धारा। आप पहले कितना था तो 0.8, ये टोटली जो आएगा एम्पियर में होगा। कितना आएगा तो -0.6 है ये एम्पियर, ये धारा हो गई। अब कह क्या रहा है कि आगे कह रहा है 4 मिली है। यम का मतलब मिली या सेकंड, मिली का मतलब होता है हजारवां भाग। तो आपका डेल्टा टी दे दिया है आपका कितना तो 4 मिली सेकेंड। इसको सेकेंड में बदलिए तो 4 × 10 पर माइनस कितना लिखेंगे 3, ये सेकेंड हो गया। क्योंकि हजारवां का मतलब हुआ 1000 से आपको भाग देना है, और 1000 का मतलब हुआ 10 पर 3। इसको नीचे से ऊपर भेजते हैं तो गणित वाले सर जी पढ़ाए होंगे 4 × 10 पर ये हो जाएगा -3। ठीक, वही चीज़ यहाँ डायरेक्ट लिखा जाता है। अब आगे क्या कह रहा है, तो द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल E2 पूछ रहा है कितना होगा, और अन्योन्य प्रेरण म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। अन्योन जैसे फेसबुक में नहीं लिखा रहता है म्यूचुअल फ्रेंड, नहीं लिखा रहता है म्यूचुअल फ्रेंड, उसी को म्यूचुअल का मतलब होता है अन्योन, जिसकी सीमा ना हो। ठीक है, तो यही आपका यम का मान दे दिया है कितना है तो 1.76 हेनरी है हेनरी। ठीक है, अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे देखिए, हम इसको मिटा रहे हैं, एकदम बेसिक तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा। देखिए दिया क्या है। सबसे पहले हमारा E2 पूछ रहा है तो E2 बराबर होता है -यम डेल्टा I1 बटे डेल्टा टी। ये हमारा फार्मूला होता है। इसमें वैल्यू पुट करिए तो E2 बराबर आपका यम का मान कितना है तो 1.76 है। गुणे कर लीजिए या ब्रैकेट लगाएंगे तो भी गुणा होगा, और डेल्टा I1 इसका मान कितना है तो -0.6 है, और डेल्टा टी का मान टाइम कितना है तो 4 × 10 पर -3 है। हाई माइनस माइनस क्या हो जाएगा तो E2 बराबर ये हो जाएगा आपका 1.76 × 0.6 आप बट्टे नीचे 4 गुणे है 10 पर -3। इसको ऊपर भेजिए, हम यहाँ सॉल्व कर देते हैं तो E2 बराबर ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना घात, तो 1.76 × 0.6 हो गया, और नीचे आपका क्या है 4 है, और जैसे इसको नीचे से ऊपर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा 10 पर 3 घात। 10 पर 3 का मतलब होता है 1000, मतलब 1.76 है गुणे हाई 0.6 है हाई गुणे 1000 हम लिख सकते हैं। अब बट्टे 4, 1 शून्य इसको देंगे 6 हो जाएगा, 2 शून्य 100 बचा रहेगा, इसको दे दीजिए 76 हो जाएगा। तो 176 76 नहीं खाली होगा, ये 6 हो गया
हाई खत्म हो गया, नीचे कितना हो गया 4। मन करे तो 4 का पारस काट दीजिए, हाई कितना हो जाएगा 3। आप यहाँ 2 बचा ना, हाई से इसको काटिए तो 8 दूना 16, 8 दूना 16, यही ना होगा। हाँ 8 दूना 16, या ऐसे इधर से किधर से काटेंगे इसको, 88 दूना कितना होगा, 88 में 2 से गुणा कर दीजिए, 8 दूना 16, 8 दूना 16 170, 176 नहीं हो रहा है, किधर से काटेंगे आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब बचा कितना, तो आपका E2 बराबर बचा 88 गुणे कितना 3, गुणा कर लीजिए, 8 3 24 के 4 हाथ। अरे हाई 2 से भी काटा है, हाई काटे हैं, हाई 2 से इसको काटे 3 हुआ, नीचे वाला 2 से काटे हाई हो गया, गुणा कराइए 8 3 24 के 4, 8 3 24 और 24 को 2 को 26 हुआ, ये इतना अब वोल्ट में आएगा, क्योंकि विद्युत वाहक बल का मात्रक भी वोल्टे होता है। देखिए क्या किया हमने इस सवाल को, सबसे पहले दिया क्या हम इसको देखते हैं। कह रहा है कि यदि किसी ट्रांसफार्मर की प्राथमिक मतलब पहला कुंडली में धारा 0.8 एम्पियर से 0.2 एम्पियर तक 4 मिलीसेकंड में घट जाता है, तो आप डेल्टा I1 निकालो, क्योंकि प्रथम ही कुंडली है, दूसरा कुंडली में तो धारा नहीं प्रवाहित होता है, पहले में करते हैं तो दूसरे में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो आपका डेल्टा का मतलब होता है 2 चीज़ों का अंतर। ठीक है, डेल्टा लगने का मतलब ही होता है 2 चीज़ों का अंतर। तो ये होता है I2 माइनस I1, या अगर डेल्टा x है तो x2 माइनस x1 होता है, गणित में आपको गुरुजी पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे I2 का मान है 0.2, क्योंकि बाद में ये हो रहा है, पहले ही ये था, तो पहले वाला घटा लीजिए, दोनों को सॉल्व करेंगे 0 माइनस में 6 आएगा, 0.6 आएगा एम्पियर। आगे कह रहा है 4 मिलीसेकंड, तो मिली का मतलब होता है हजारवां भाग, इसका मतलब 10 - 3 से आप गुणा कराएंगे सेकंड हो जाएगा। आगे कह रहा है तो द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल E2 की गणना करना है, और दिया है अन्योन्य प्रेरण गुणांक m का मान इतना है। हमारा फार्मूला होता है -m डेल्टा I1 बटे डेल्टा t, किसके बराबर थे E2 के बराबर। E2 बराबर माइनस रहेगा, m का मान यहाँ से देखिए इतना दिया है, रख दिए। डेल्टा I1 का मान कितना है, तो आपका 0 माइनस में 6 है, और नीचे डेल्टा टी का मान इतना है, रख दिए। माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, 1.76 हो गया, ये 0.6 हो गया, नीचे ये हो, इसको नीचे से ऊपर भेजें प्लस घात हो जाएगा, और नीचे 4 बचा रह गया, बाकी ये चीज़ें हैं। अब हम 10/3 का मतलब होता है 1000, 1 शून्य इसको देंगे टंडे, ये 6 हो जाएगा, और 2 शून्य बच गया मतलब 100, तो इसको देंगे तो 176 हो गया, काट पीट लेंगे, ये 88 बचेगा, है तो ना। ठीक है, और ये 3 है, गुणा करा दीजिए 264 हो गया। ठीक है, एक और है उसको देखते हैं। मतलब नेक्स्ट सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है यदि प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा 0.3 एम्पियर की धारा को 0.001 सेकेंड में शून्य कर दिया जाए, मतलब पहले धारा इतनी थी और इतना कम समय में धारा का मान शून्य कर दिया जाता है, तो द्वितीय कुंडली में 1500 वोल्ट का विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। एकदम धाकड़ सवाल है, एकदम लॉजिक से सोचना है। यदि प्राथमिक कुंडली में पहले धारा कितनी थी, तो 10.0 एम्पियर थी, और कितना समय में, तो 0.001 सेकेंड में यह शून्य कर दी जाती है। तो डेल्टा I1 का मान वही I2 माइनस क्या करेंगे I1, अभी उस पर सवाल लगाए थे। तो डेल्टा I2 बाद में कितना हो जाता है, शून्य कर दिया जाता है, मतलब बाद में शून्य हो जाता है। अब पहले आपका 3.0 था, ये था, सॉल्व करेंगे तो ये I1 के कितना हो जाएगा, -3.0 एम्पियर, ये धारा हो गई। अब कितना समय में ये किया गया है, तो डेल्टा टी आपका 0.001 सेकेंड हो गया। और कितना विद्युत द्वितीय कुंडली में कितना विद्युत वाहक बल है, तो E2 बराबर आपका 1500 वोल्ट होता है। तो कह रहा है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल, कह रहा है ना कि इतना क्या विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, कुंडली के बीच अन्योन्य प्रेरण यम पूछ रहा है कितना होगा। तो हम चूंकि सूत्र जानते हैं, E2 बराबर भी इस पर सवाल पढ़ा है -m डेल्टा I1 बटे डेल्टा टी। ठीक है, अब चलिए वैल्यू पुट करिए। तो जैसे पुट करेंगे तो हमारा E2 बराबर क्या हो जाएगा, E2 का मान कितना है ये बताइए, इसमें देख के रखें 1500 है। ठीक है, बराबर माइनस रहेगा, यम का मान निकालना है, रहने दीजिए। चलिए यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, डेल्टा I1 का मान कितना है -3, और नीचे आइए डेल्टा टी का मान कितना है 0.001 है, ये माइनस क्या हो जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा 1500,
ये हो गया यम, गुणे ये हो गया 3, नीचे 0.001 भेज दीजिए सबको इधर। तो यम बराबर, ये हमने कहा ना 3 चीज़ें गुणा भाग जोड़ घटाना चाहिए, तो इसमें गुणा और भाग की आवश्यकता है। यम निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, ये इधर आएगा गुणा होगा, ये 1500 गुणे 0.00 ये 3 गुणा है तो इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा ना, डिवाइड हो गया। अब एक काम करिए, यहाँ 1 2 3 अंक घिसकाना है, तो 3 अंक कैसे घिसकेगा, एक काम करिए 1 2 को सुना देंगे तो 2 अंक घिसकेगा, एक और दे देंगे 1 हो जाएगा, मतलब 1.5 हो गया, गुणे ये 1 हो गया, क्योंकि 1000 निकालेंगे इससे, तो 1000 निकालेंगे तो 1.5 होगा, ठीक है। ये 1 हो गया, नीचे आपका 3, 1 से गुणा करोगे वही होगा, हाई काटोगे तो 5 3 15, मतलब 0.5 आएगा। ये जो भी आएगा ये स्वप्रेरकत्व या अन्योन प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है, ठीक है। देखो क्या है, क्या रहता है, यदि प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित 3 एम्पियर की धारा को 0.001 सेकेंड में शून्य कर दिया जाता है, मतलब पहले धारा इतनी थी बाद में शून्य कर दी जाती है, तो पहले धारा आपका इतना हो गया, बाद में शून्य, तो शून्य में से घटाएंगे ये माइनस में हो जाएगा। आगे कह रहा है द्वितीय कुंडली में 1500 वोल्ट का विद्युत वाहक बल प्रेरित किया जाता है, 1500 वोल्ट हो गया, टाइम इतना हो गया, तो अन्योन प्रेरण गुणांक की गणना करना यह फार्मूला ये होता है। बस देखो कोई भी चीज़ें, 4 चीज़ें मैं बार बार कह रहा हूँ, जोड़ घटाना गुणा भाग, ये गणित में स्पेशल होना चाहिए, ये नहीं आई तो कोई भी सिलेबस आपको अइबे नहीं करेगा। सारा सवाल, गणित का भी सवाल ऐसे ही लगता होगा, कोई अंतर नहीं, हम तो नहीं आज तक देखे हैं कोई अंतर होता है, सारा चीज़ें ऐसे ही होता है। गणित 100% आपको आनी चाहिए, उसके फार्मूले याद होना चाहिए, उसके मेथड याद होना चाहिए, सारे क्वेश्चन एकदम आसान हो जाते हैं। चलिए यहाँ रखने के बाद से E2 का मान इतना हो गया, यम निकालना है, डेल्टा I1 का मान इतना हो गया, ये इतना हो गया, इसमें यम निकालना है, इसको इधर भेजेंगे भाग हो जाएगा, ये गुणा हो जाएगा, बाकी 10 हटाना है, तो यहाँ से 1000 निकाल के इसको दे दीजिए, तो 1.5 हो जाएगा। फिर 1.5 में 1000 गुणा करेंगे 1500 नहीं हो जाएगा, गुणा करके देखिएगा, तो आप फिर इसे काट दीजिए, ये हो जाएगा, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन में सबसे पहले ये लास्ट वाला क्वेश्चन बताएंगे। क्वेश्चन क्या है, बहुत मज़ेदार है, ये 10वें चैप्टर का अगला क्वेश्चन है, जो पिछला वीडियो में या पिछले टॉपिक में जो क्वेश्चन था उसमें पढ़ाए थे। बाकी ये क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, ये वाला सबसे पहले पढ़ेंगे, बाकी तो ये एकदम नमूना है, ये कंपल्सरी क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको सबसे पहले हम लोग सॉल्व करें। इसको हम हटाते हैं, थोड़ा सा लंबा जगह हम ले लें। कह रहा है एक खिलाड़ी है, जैसे मान लीजिए आप हैं, हम हैं, हम लोग भी खिलाड़ी हो सकते हैं, खिलाड़ी अलग होता है, खिलाड़ी अलग होता है, ठीक है। कह रहा है एक खिलाड़ी है जिसकी ऊंचाई 2 मीटर है, मतलब उसकी लंबाई 2 मीटर, 2 मीटर का मतलब हुआ कि लगभग में 6 फीट के करीब में, 6 नहीं 6.5 फीट हो जाएगा, क्योंकि 39 इंच का मतलब होता है 1 मीटर। तो कह रहे एक खिलाड़ी है जिसकी ऊंचाई 2 मीटर है, तो इसकी लंबाई हम कितनी लिखेंगे, लंबाई या ऊंचाई जिसको हम यल से लिखते हैं, यल बराबर हमारा 2 मीटर हो गई। आगे कह रहा है कि वो 20 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से पूरब की ओर दौड़ रहा है, जैसे जिधर से सूर्य उगता है उधर ये चल रहा है, सुबह सुबह की बात है कि एक खिलाड़ी है जिसकी ऊंचाई 2 मीटर हो गई, 20 किलोमीटर प्रति सेकंड की वेग से ये पूरब की ओर चल रहा है, तो वेलोसिटी स्मॉल v से लिखिएगा, 20 किलोमीटर प्रति हावर से, सेकंड नहीं है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की ये चाल से पूरब की ओर चल रहा है। इसको पहले मीटर में बदलिए, तो 20 है, किलो का मतलब होता है 1000, और घंटा का मतलब होता है 3600, तो ये मीटर पर सेकंड में हो जाएगा। और नहीं तो एक और मेथड होता है, 5/18 से इसका गुणा कर देते हैं, आंसर हो जाता है। हम जैसे किलोमीटर है तो एक तो ट्रिक होता है मीटर में बदलने के लिए, नहीं तो 1 किलोमीटर को आप काम करिए 1000 से गुणा कर दीजिए, मीटर हो जाएगा, और घंटा है तो इसको 3600 से भाग दे दीजिए, ये सेकंड हो जाएगा। 2 शून्य से 2 शून्य काट दीजिए और काटिए, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 18। भी बराबर हो गया आपका 20 गुणे 5 बट्टे कितना हो गया 18, 20 25 ये 100 हो गया, 20 25 कितना हो जाएगा, तो ये 100 हो जाएगा। अब बट्टे कितना हो जाएगा आपका 18। अब मन करे तो भाग दे दीजिए मीटर पर सेकंड में, काट दीजिए मन करे तो ये हो जाएगा 50/9, ये मीटर प्रति सेकंड का भी वेग निकाले हम। कह क्या रहे, बहुत मज़ेदार चीज़ है, कभी हम लोग सोचे नहीं होंगे कि क्या हमारे शरीर में भी वोल्टेज पैदा होता है जब हम चलते हैं दौड़ते हैं। तो देखिए इसमें स्पष्ट रूप से ये फिजिक्स कहता है कि हम जब कोई वर्क करते हैं तो हमारे अंदर भी बिजली पैदा होती है, और कितने वोल्ट का पैदा होगी ये भी देखिएगा, इसमें पैदा हो जाएगी,
कितना होगा अभी आपको पता चल जाएगा कि अगर 6.5 फीट का व्यक्ति है और वह 20 किलोमीटर पर हावर्स के वेग से चल रहा है तो उसके शरीर में कितनी बिजली पैदा होगी। देखिए अभी कितना लाजवाब तरीके से निकल रहा है। कह रहा था ना कि एक खिलाड़ी है जिसकी ऊंचाई जो है 2.0 मीटर है, हाइट हो गई या लंबाई हो गई 2 मीटर, मतलब लमसम में 6.5 फीट होगा, और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। वेलोसिटी निकाल दिए, इसको मीटर पर सेकंड में बदल दिए, घंटा किलोमीटर पर घंटा दिया था, हम मीटर निकाल दिए मीटर में। आगे कह रहा है उसके सिर तथा पैर के तलों के बीच कितना विभवांतर प्रेरित होगा। सिर मतलब ये और तलवा मतलब ये वाली जो पैर के नीचे वाली टर्न होती है उसको तलवा कहते हैं। इसलिए एक कहावत कही जाती है कि कुत्ता तो आदमी है नहीं कि तलवा चाटेगा, है कि नहीं पहलवान? इंसान तो कुत्ता तो है नहीं कि तलवा चाटेगा। ये तलवे में उसी तलवे हाई हाथ की तलवा है, आप पैर की तलवा है नीचे वाले भाग को कहते हैं। इसमें वोल्टेज कितना पैदा होगा प्रेरित, इंड्यूस द्वारा। जैसे मान लो हम ऐसे करते हैं तो इस पर चार्ज प्रेरित हो जाता है, ऐसे प्रेरित आपके अंदर वोल्टेज पैदा हो जाएगी। इतना वोल्टेज पैदा हो जाता है हमारे शरीर में कि उससे हम एक 100 वाट की बल्ब जला सकते हैं। हम जब कोई वर्क करते हैं झुक कर या चलते हैं तो देखिए कितना पैदा हो रहा है। कह रहा है कि तलों के बीच कितना विभवांतर पैदा होगा, कैपिटल भी लिख दीजिए, ये पूछ रहा है। और कह रहा है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का जो क्षैतिज घटक है ये वाली कंपोनेंट, इसको आप बी लिखिए, ये कितना है तो आप 4 × 10 पर -5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है। देखिए कितना झकास टर्म से लगाएंगे। हम जानते हैं भी बराबर होता है, यहाँ से आपका क्या क्या दिया है, बी दिया है और यल दिया है, बस इसका गुणा करा दीजिए, यल भी बी होता है या भी यल होता है, भी बी यल ऐसे लिख लीजिए, भी बी यल, ये आपका फार्मूला होता है। ठीक है, बस इसमें आपको वैल्यू रखना है, सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा कितना वोल्टेज आपके शरीर में पैदा होगा। ये आपका सूत्र हो गया, यहाँ मन कर तो लिख लीजिए, सूत्र यही निकालना था। तो सूत्र आपका हो गया भी बी यल, भी बराबर हाई जो है प्रेरित विभवांतर है, वेलोसिटी है, चुंबकीय क्षेत्र है, लंबाई है खिलाड़ी का, या 2 ट्रेन की पटरियां होंगी तो भी ऐसे इसी मेथड पर लगेगा। अगला सवाल पढ़ाएंगे इन तीनों के बाद से तो उसमें लग जाएगी। वेलोसिटी कितना है यहाँ से देखिए आपका दिया है 50/9 है, चुंबकीय क्षेत्र है आपका 4 × 10 पर -5 और लंबाई आपका 2 है। एक काम करिए, मन करे तो काट दीजिए, नहीं तो गुणा करा लीजिए, तो भी बराबर ये हो जाएगा कितना, 4 × 8, 8 × 5 40, यह हो गया 40, एक शून्य और बढ़ा दीजिए, × 10 पर -5 है ना, -5 लिखिए, नीचे कितना हो जाएगा 9। मन कर तो इसको भाग दे दीजिए, नहीं तो आंसर लिख दीजिए इतना ही वोल्ट, ये प्रेरित विभवांतर हो जाएगा, इतना वोल्ट आपके शरीर में पैदा होगा। ठीक है, और इसको भाग दे के देखते हैं, भाग दे के देखिए, इसको जब भाग देंगे तो ये आएगा आपका 44 कुछ करके आएगा, गुणे ये आ जाएगा 10 पर -5, एक अंक घिसका दीजिए तो भी बराबर लिख सकते हैं 4.4, और भी आता है दशमलव में अंक आएगा, आप एक बार मोबाइल से करके देख लीजिएगा। गुणे 10 पर -5 ये जो भी आएगा वोल्ट, अब सोच लीजिए, यहाँ 4 कर लीजिएगा, सोचिए कि कितना हमारे शरीर में वोल्टेज पैदा हो जाता है जब हम चलते हैं, तो इतना वोल्ट का ऑटोमेटिक आपके शरीर में बिजली पैदा हो जाएगी। कह क्या रहा था, एक बार और सवाल इसको समझाते हैं, फिर यहाँ से पहला दूसरा तीसरा हम लोग पढ़ेंगे, बाकी ये क्वेश्चन सबसे पहले सॉल्व किए, बहुत लॉजिक था, और इसी पर अभी ट्रेन वाले पर पढ़ाएंगे, एक क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो रहेगा, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, उसमें देखते हैं। कह रहा है एक खिलाड़ी है, जैसे आप हैं हम हैं, खिलाड़ी हैं, खेल कूद करते हैं, टहलते हैं, सैर सपाट करते हैं, तो खेली कूदी तो खिलाड़ी ही करेगा ना, हम लोग भी तो एक खिलाड़ी हैं। हम लोग किसका खिलाड़ी हैं, शिक्षा खिलाड़ी हैं, है कि नहीं है? अभी मत कर दीजिए शिक्षक खिलाड़ी हैं, शिक्षक हम लोग खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी नहीं हैं। कह रहा है एक खिलाड़ी जिसकी ऊंचाई आपका 2.0 मीटर है और 20 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से चल रहा है, मैंने दौड़ रहा है चाहे चल रहा है, ठीक, मान लो दौड़ ही रहा है, चल तो नहीं पाएगा इतना तेज, दौड़ेगा ही, या तो साइकिल चलाएगा तो ही इतने वेलोसिटी मिलेगा, और वह पूरब की ओर दौड़ता है, तो उसके सिर और पैर है, सिर हो गया और नीचे का पैर हो गया, उसके तलो, तो सिर का तो तलवा होगा नहीं, अब तलवा निकालने के लिए टकला होना पड़ेगा तब तो तलवा निकलेगा, तो हम सिर का तो तलवा निकालेंगे नहीं, पैर का तलवा दिखा सकते हैं, ये नीचे वाली भाग को हम तलवा कहते हैं। के बीच कितना विभवांतर प्रेरित होगा, और पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक बी दे दिया था, लंबाई होगा, ये वेलोसिटी बदल दिए, 20 किलोमीटर प्रति घंटा था, इसको मीटर पर सेकंड बदल दिए कि 1 सेकंड में ये कितना दूरी तय करेगा, तो 50/9 आएगा।
और प्रेरित विभवांतर पूछ रहा था और क्षैतिज घटक बी का मान दे दिया इतना। अब सूत्र हमारा होता है प्रेरित विभवांतर, जब इस चैप्टर में पढ़ाए होंगे गुरुजी, तो आपका भी बराबर सूत्र होता है स्मॉल बी यल होता है। भी का मान आपका इतना है, बी का मान 4 × 10 - 5 है, यल का मान 2 है। 2 से इसमें गुणा कराइए, 4 दूना 8, 8 5 40, ये 400 हो जाएगा, नीचे 909 है और ऊपर 10 - 5, इससे इसमें भाग दे गया, लगभग में आ जाएगा, नहीं तो इतना ही छोड़ दीजिए। अब कह रहा है कि यदि वह उत्तर की ओर दौड़े, इधर दौड़े, तो इस समय प्रेरित विभवांतर आपका 0 हो जाएगा। मतलब हम लोग पूरब की ओर दौड़ते हैं तो हमारा इतना आएगा, इधर दौड़ेंगे तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो होता है आपका नॉर्थ से साउथ होता है, नॉर्थ से साउथ, मतलब उत्तर से हमारी पृथ्वी में चुंबकत्व का जो प्रवृत्ति होता है ये उत्तर से साउथ की ओर होता है, मतलब उत्तर दिशा साउथ, उसी के डायरेक्शन में आप दौड़ेंगे तो आपका प्रेरित जो वोल्टेज मिलेगा वो शून्य हो जाएगा, तत्काल शून्य हो जाएगा। सॉल्व करके आप देखिएगा, तत्काल शून्य हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि यदि वह उत्तर की ओर दौड़ता है तो अगर हम लोग उत्तर के डायरेक्शन में दौड़ेंगे तो हमारे अंदर कोई विभवांतर प्रेरित नहीं होगा, क्योंकि शून्य हो जाता है, यच और भी का मान बराबर होने लगता है, तो वहाँ शून्य हो जाता है। ठीक है, बाकी इधर वाला हम टॉपिक देखते हैं, ये वाली टॉपिक ये हो गई, कंप्लीट हो गई। ये सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। एक प्रेरकत्व कुंडली, कल ही पूछ रहा था कुंडली क्या होता है। कुंडली का मतलब होता है कि ये कोई चालक तार हो और उस पर तांबे के तार जब लपेट देंगे तो वो कॉइल बन जाएगा, और उसका काम यही होगा, या तो धारा के मान को कम कर देगा या धारा के मान को अधिक कर देगा, दो ही उसका काम होता है कॉइल का। ऊंचाई काम करता है या तो अपचाई का। पंखे में भी वही काम होता है, देखिएगा तार बहुत सारे तांबे के लपेट दिए जाते हैं तो उसको कॉइले बोला जाता है, जिसको हिंदी में कहता है कुंडली। अभी नहीं, कुंडली का मतलब हुआ कि हमारी पूरी जन्म कुंडली, ठीक है, जिसमें हम जन्म लेते हैं, हमारी पूरी ज्योतिष देखते हैं, हमारे जीवन में क्या क्या घटता है, वह चीज़ नहीं है। तो कह रहा है कि एक प्रेरकत्व कुंडली में 0.3 सेकेंड में धारा शून्य से बढ़कर और 6 एम्पियर तक हो जाता है। कितना समय हो गया, तो डेल्टा टी आपका हो गया 0.3 सेकेंड में। और कितना से शून्य से बढ़कर डायरेक्ट किस में हो जा रहा है, तो 6 एम्पियर, तो आपका डेल्टा आई जो होगा ये I2 - I1, तो शून्य से बढ़कर बाद में 6 हो रहा है, तो 6 में से शून्य घटाएंगे तो हमारा 6 - 0 कर लीजिए तो ये हमारा 6 एम्पियर आएगा, ये धारा हो गई। आगे कह रहा है प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, मतलब कह रहा है कि जिससे उस समय 30 वोल्ट का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ई का मान दे दिया है 30 वोल्ट, ठीक है। विभव का मात्रक भी यही होता है, विभवांतर का भी होता है, और जो है प्रेरित विद्युत वाहक बल या विद्युत वाहक बल का मात्रक भी वोल्टे होता है। और चूंकि धारा का मान 0 से बढ़ रहा है, कह रहा है ना कि शून्य से बढ़कर 6 एम्पियर हो जाता है, तो जब धारा का मान बढ़ेगा तो याद रखिएगा ये प्रेरित विभवांतर का मान ऋणात्मक हो जाएगा। ये इसका मेथड होता है, जिसमें भी बढ़ गई ये इसका मान माइनस रखेंगे। अब कह रहा है कि कुंडली के स्वप्रेरण गुणांक की गणना करना, यह पूछ रहा है सेल्फ इंडक्शन कितना होगा। हमारा फार्मूला देखिए क्या होता है, E होता है -L डेल्टा I अपन डेल्टा T होता है, ये फार्मूला होता है ये, ठीक है। जब हम फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण नियम पढ़ते हैं तो उसी में ये फार्मूला मिलता है, E = -L डेल्टा I / डेल्टा T। सब स्पष्ट रूप से आपको दिख रहा है कितना कितना कोण है, बस आपको पुट करना है, पुटना नहीं है, पुट करना है और आंसर निकाल लेना है। चलिए यहाँ पर ई का मान देखिए कितना है, तो -30 है, यहाँ 30 रखेंगे माइनस में, बराबर -L रहेगा डेल्टा I अपन डेल्टा T। डेल्टा I का मान हमारा 6 है और डेल्टा T का मान हमारा 0.3 है, ठीक है। माइनस से माइनस काट देंगे, एक काम करें इन 3 को इधर भेजते हैं, यल निकल जाएगा हमारा। यल निकालेंगे तो हाई 3 आएगा, गुणा हो जाएगा, 30 में गुणा हो जाएगा 0.3 से, और हाई 6 इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, एक शून्य दे देंगे 3 हो जाएगा, और 3 में 3 से गुणा कर देंगे तो ये 9 हो जाएगा, और नीचे 6 है, ये है 3 का पारस काटिए, 3 3 के 9 और 3 दूना 6, ये हो गया 3/2 का मतलब होता है 1.5 है। जो आंसर आएगा वो हेनरी में आएगा, हेनरी, ठीक है। हमने क्या किया पहले समझिए इसको। कह रहा है कि एक प्रेरकत्व कुंडली में 0.3 सेकेंड में, टाइम हो गया 0.3 सेकेंड में, धारा शून्य से बढ़कर डायरेक्ट 6 एम्पियर तक पहुंच जा रहा है, डायरेक्ट
0 एम्पियर था पहले, I1 आपका 0 एम्पियर था और I2 डायरेक्ट 6 एम्पियर हो जाता है। तो I2 माइनस I1 यही आपका डेल्टा I होता है, क्योंकि डेल्टा x का गणित में पढ़ाएंगे गुरुजी, जब निर्देशांक ज्यामिति पढ़ाते हैं तो बताया जाता है x2 माइनस x1 होता है। कब? जब बढ़ता है तब। और जब अवमंदन होता है मतलब घाटा लगता है तो डेल्टा x का मतलब होता है x1 माइनस x2, यही डिफरेंस ये लिखा जाता है। तो वही चीज़ है यहाँ से। तो हम 0 में से 6 में से 0 घटाएंगे तो 6 एम्पियर आएगा। और कह रहा है जिससे उसमें 30 वोल्ट का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। विद्युत वाहक बल जिसको हम ई लिखते हैं या EMF करते हैं वो 30 वोल्ट, मगर माइनस क्यों लगाए हैं? क्योंकि धारा का मान बढ़ रहा है, इसलिए माइनस लगाना अनिवार्य होता है। ठीक है। अब आपका स्वप्रेरण गुणांक पूछ रहा है, ये कहाँ पैदा होता है? फिर मैं बता दूं, मोटर में जब देखिएगा तो मोटर में कॉइल होता है, आप खोल के देखिएगा, घर पे मिल जाएगा, छोटा छोटा मोटा चाहे बड़ा भी मोटर मिल जाएगा। ठीक है, जान दीजिए, चरचरा जाने दीजिए, गुरुजी के डेस्क को तोड़ देना चाहिए। ठीक है, देखिएगा क्या होता है कि मोटर जब खोलेंगे तो उसमें तांबे के बहुत सारे फेरे लपेटे गए रहते हैं और उसमें देखिएगा चुंबक लगा रहता है, 2 टुकड़ा लगा रहेगा या 3 टुकड़ों का बनाया जाता है, ऐसे डिजाइन करके उसमें फिट कर दिया जाता है और उसी के बीच में कॉइल होता है। ये पंखा खोल कर देखिएगा तो इसमें भी ये कंडीशन होता है। और जब उस कॉइल को उसमें नचाते हैं तो इसमें ऑटोमेटिक एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो वही उसी में जब इसका कोफिशिएंट निकालते हैं तो वही स्वप्रेरण गुणांक उसी में मिलता है। ठीक है, मोटर हो गया, पंखा उंखा हो गया, तो इन सब में जब हम देखते हैं तो उसी में ये मिलता है। अब चलिए इसको कैसे सॉल्व किया। हमारा फार्मूला होता है फैराडे के नियम से E बराबर माइनस L डेल्टा I बाई डेल्टा T होता है। देखिए क्या है, E का मान कितना है तो -30 है, यहाँ ला के -30 रख दिए। L का मान देखेंगे, निकालना है, रहने देंगे L का। और डेल्टा I का मान 6 है, यहाँ 6 रखे हैं। डेल्टा T का मान हमारा कितना है 0.6 है, रख दिए। अब ये आपका गणित का काम है, गणित वाले सर जी आपको सिखाएंगे कैसे सॉल्व करना। तो हमको L निकालना है, जैसे x y का वैल्यू निकालना है। तो हम देखते हैं जोड़ है, गुणा है, भाग है, घटाना है, क्या है, तो यहाँ गुणा है और भाग है। तो हमारा ये माइनस से माइनस कट गया, बचा L निकालना है। तो ये वाली टर्न भाग है, इस दूसरे पक्ष में भेजेंगे तो गुणा हो जाएगा। तो 30 है, ये इधर आएगा तो 0.3 आपका गुणा हो गया। बाकी ये बचा, इसको भेजेंगे तो इधर भाग हो जाएगा क्योंकि ऊपर है, गुणा है, ये हो गया। अभी 1 10 इससे निकालेंगे तो 3 हो जाएगा, खटाक देना। 30 में से 10 निकाल लेंगे गुणज में तो 3 गुणा 10, 10 इसको दे देंगे 3, 3 से 3 में अब गुणा हो जाएगा 9 हो जाएगा, नीचे 6 भाग दे देंगे, हमारा 1.5 हेनरी आ जाएगा। ये कंप्लीट क्वेश्चन होगा। एक और क्वेश्चन यहाँ पे, एक ये है, एक ये है, फिर एक और क्वेश्चन नोट करते हैं, देखते हैं क्या है। कह रहा है कि एक प्रेरकत्व कुंडली में 0.2 सेकेंड में धारा 0 से बढ़कर फिर 5 एम्पियर। सेम सवाल है, आप मन करे तो इसको सॉल्व करो और नहीं तो ये सेम कह के हटा दो। मगर हाँ, बोर्ड में सेम नहीं कह पाएंगे क्योंकि बोर्ड में ये नहीं है कि विकल्प देगा कि ये है ये लगाना है, ये आपको जो देगा वही सॉल्व करना है। सिमिलरली सेम क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा अंतर आता है, अंक का बस मायने इसमें रखता है। कह रहा है कि एक प्रेरकत्व कुंडली में 0.2 एम्पियर 0.2 सेकेंड में धारा 0 से बढ़कर अचानक 5 एम्पियर हो जाता है। तो टाइम हमारा कितना दे दिया, डेल्टा T आपका 0.2 सेकेंड में। तत्काल धारा कितना परिवर्तन हो जाता है, तो डेल्टा I बराबर होता है I2 माइनस I1। ये कितना हो जाता है तो 0 से बढ़कर, तब बाद पहले 0 था, बाद में 5 हो गया। दोनों को सॉल्व करोगे तो ये 5 एम्पियर आ जाएगा, ये धारा निकल गई। ठीक है, जिसे 20 वोल्ट का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न किया जाता है, मतलब जिससे हम विद्युत वाहक बल कितना उत्पन्न करते हैं तो 20 वोल्ट का करते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है कुंडली का प्रेरण गुणांक याद करना, L पूछ रहा है। और रही बात इसका, तो इसका मान माइनस करेंगे क्योंकि 0 से बढ़कर 5 हुआ है तो यहाँ पे बढ़ रहा है, तो बढ़ेगा जहाँ पे वहाँ पे ये माइनस होगा, विद्युत वाहक बल प्रेरित माइनस होगा। फिर एक बार क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक प्रेरकत्व कुंडली में 0.2 सेकेंड में टाइम हो गया इतना, और धारा 0 से बढ़कर, मतलब इतने समय में 0 से बढ़कर 5 एम्पियर हो जाता है। तो I2 माइनस I1 पहले 0 था, बाद में 5 हो गया था, 5 में से 0 घटाएंगे 5 हो जाएगा। अब आगे कह रहा है जिससे 20 वोल्ट का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, आपका E हो गया, ये L पूछ रहा है, तभी ये फार्मूला आप पढ़े हैं। E इक्वल टू क्या होता है तो -L डेल्टा I अपॉन डेल्टा T होता है। बस इसमें आपको वैल्यू पुट करना है।
जब पुट करेंगे तो ई का मान कितना है, तो यहाँ -20 रखेंगे, बराबर यल निकालना है, डेल्टा आई का मान कितना है, तो 5 है, और नीचे आ जाइए डेल्टा टी का मान आपका 0.2 हो गया, माइनस से माइनस कट गया। सेम कहानी, इसको यहाँ भेजिए, गुणा हो जाएगा, हाई गुणा है तो इधर आएगा भाग, यल छूट जाएगा। वैसे तो यल का निकालना है तो इसको भेजिए, तो 20 गुणे हो जाएगा 0.2 और नीचे हो जाएगा 5। ये बारीकियाँ गणित का एकदम विशेष आनी चाहिए, अगर नहीं आता है तो आप कहीं ना कहीं चूक जाएंगे। और ये तो समझ जाइए कि हाँ लाइफ इतनी आसानी से कटने वाली है तो नहीं कटेगी, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा सा बेरोज़गारी में दशमलव का गुणा भाग ज़्यादा तौर पर पढ़िए। अगर पढ़े रहेंगे तो बच्चों का कोचिंग ही करा के 2 रुपये निकाल सकते हैं, है कि नहीं है जी? गलती बोले हैं? तो हाई बेसिक चीज़ आना चाहिए, बेसिक आएगा तो आपका साइंस भी साल हो जाएगा, गणित भी साल हो जाएगा। ये जो 2 सब्जेक्ट है ये कमाऊ सब्जेक्ट है, कभी आपको बेरोज़गार नहीं होने देगा। बाकी किसी भी सब्जेक्ट से पढ़ लीजिए तो आप बेरोज़गार रह जाएंगे, मगर गणित हो गया, साइंस हो गया और इंग्लिश हो गया, ये कुछ 3 सब्जेक्ट हैं जो बेरोज़गारी दूर कर देगा। ठीक है, कहीं 4 बच्चों को पढ़ा कर ज्ञान देकर 2 रुपये कमा सकते हैं, है कि नहीं है? देखिए, तो हमने हमारा यही बेरोज़गारी दूर करना था, तो दशमलव हटाए हैं। हम हटाएंगे तो क्या करेंगे, यल का मान निकालना है, तो ये जाएगा, ये भाग है तो इधर जाएगा गुणा हो जाएगा, ये गुणा है तो इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। निकालेंगे तो ये जाएगा गुणा हो जाएगा, तो 20 में गुणा हो गया, ये इधर आएगा भाग हो जाएगा। सॉल्व करिए फटाक दे, 1 10 देंगे तो 20 को लिख सकते हैं 2 गुणे 10, 10 दूना 20 हो जाएगा। ये आपका 0.2 है, ये 10 इसको दोगे तो डायरेक्ट ये 2 हो जाएगा, और नीचे 2 है, 2 दूना कितना हो जाएगा 4। या मैंने 20 में, या अब 20 में 0.2 से गुणा करोगे तो 20 दूना 40, चलो 40 लिखते हैं, आइए कम के बाद दशमलव लगा दो, नीचे 5। अब भाग दे दीजिए तो यल बराबर 8 5 40 होता है, ये 0.8 भाग दे के देख लीजिएगा। खतरनाक होना चाहिए गणित, तब तो साइंस सॉल्व हो जाएगी, नहीं तो राम दो ग्यार है। इतना ये हैनरी आ गया, हैनरी। अब हैनरी के जगह पे आप लोग देहात कहोगे तो बनरी ना लिख दीजिएगा, नहीं तो बनरी का एक फसल होता है। ठीक है, नाम सुने कभी बनरी? चलो हाथे से मिटाते हैं। ठीक है, एक बार और इसको, इस सवाल को समझा देते हैं। देखिए क्या पूछा था, कह रहा है कि एक प्रेरकत्व कुंडली में 0.2 एम्पियर, 0.2 सेकेंड में धारा 0 से बढ़कर 5 एम्पियर तक हो जाता है। मतलब टाइम हो गया आपका इतना, और धारा मतलब बाद में 5 होता है, पहले 0 है, तब 5 में से 0, क्योंकि बाद में से पहले घटाइए, 5 एम्पियर हो गया। तब जिससे 20 वोल्ट का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, आपका ई हो गया ये। और माइनस इसलिए लिखे हैं क्योंकि धारा का मान बढ़ रहा है। अब कुंडली में स्वप्रेरण गुणांक की गणना करना यल पूछ रहा है, तो ई बराबर आपका सूत्र इतना होता है, ई का मान आपका -20 है, रख दिए हैं, इधर माइनस यल रहेगा, और डेल्टा आई का मान 5 है, और डेल्टा टी का मान 0.2 है। हमें क्या करना है, इस यल का मान निकालना है, तो ये इधर जाएगा गुणा हो जाएगा, ये इधर आएगा भाग हो जाएगा। तो ये गुणा हो गया 20 में 0.2 से, भाग हो गया, काट दीजिए, पीट दीजिए, आंसर आ जाएगा। चीर देंगे, फाड़ देंगे, कह दीजिए, आंसर आ गया। नहीं आ गया? हाँ, अब चलिए अगला लगाते हैं, इसको हटाते हैं। ये तो लगा दिए हैं ना क्वेश्चन, इसको सॉल्व कर दिए हैं, यही बस बाकी है। देखिए कह रहा है कि एक कुंडली का स्वप्रेरकत्व तो 10 हेनरी है, इसमें ऑलरेडी दे दिया है 10 हेनरी का इसका स्वप्रेरकत्व है। बनरी कभी मत लिखिएगा, ये हेनरी है, हेनरी। ठीक है, आगे कह रहा है कि यदि इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल आपका ई जो है 120 वोल्ट हो, ठीक है, उत्पन्न हो, तो कुंडली में धारा परिवर्तन की दर कितना होगा। मतलब डेल्टा आई अपन डेल्टा टी पूछ रहा है, कितना होगा, धारा परिवर्तन का मान पूछ रहा है। कह रहा है कि यदि कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक आपका 10 हेनरी है, और यदि इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है ई, भाई विद्युत वाहक बल दिख रहा है मगर बल नहीं है, ये मत दिमाग में रखिएगा कि ये बल है। ये प्रेरित विद्युत वाहक बल, जब क्वाइल में विभव देखते हैं तो वहाँ विभव का नाम विद्युत वाहक बल कहते हैं, और उसकी डिफिनीशन होता है कि सेल सहित एकांक आवेश को, मतलब एक कूलाम चार्ज को प्रवाहित करने में जो आप वर्क करते हो, कार्य ही प्रेरित विद्युत वाहक बल हो जाता है। ठीक है, विद्युत वाहक बल हो जाता है। तो ये होता है आपका, ये पूछ रहा था अभी, फार्मूला यहाँ पढ़े ही हो, ई इक्वल टू क्या होता है, तो माइनस डेल्टा, ई इक्वल टू माइनस यल डेल्टा आई अपन क्या होता है डेल्टा टी। यहाँ से इसको निकालना है, तो डेल्टा आई अपन डेल्टा टी निकाल लीजिए, इसको भेज दीजिए इधर,
तो ई बट्टे माइनस यल हो जाएगा, मतलब डेल्टा आई बट्टे डेल्टा टी जो होगा ये आपका माइनस ई बट्टे यल हो जाएगा, माइनस को ऊपर भेज दिए। ठीक है, अब इसी में वैल्यू आपको पुट करना है, तो आपका डेल्टा आई अपान डेल्टा टी, और ये विद्युत वाहक बल का मान माइनस रखिएगा क्योंकि वैल्यू दिया है, माइनस कर दीजिए, तो आपका हो जाएगा माइनस 120 बट्टे इसका मान है 10। ठीक है, और ये याद रखिए माइनस फार्मूला है तो ये प्लस हो जाएगा, एक शून्य से एक शून्य कट गया, डेल्टा आई बट्टे डेल्टा टी बराबर 12 हो गया। धारा का मात्रक क्या होता है, आप 9th से पढ़ते हो, धारा का मात्रक आपका क्या होता है, तो एम्पियर होता है। अब बट्टे समय, समय का मात्रक आंसर हो गए, क्योंकि समय को किससे मापते हैं, सेकंड से मापते हैं। एक और सवाल देखिए क्या कह रहा है, रेल की दो पटरियां आपस में और पृथ्वी से पृथक्कृत मतलब अलग हैं, अपने से भी और एक दूसरे से भी। इन्हें 1 मिली वोल्ट से जोड़ा गया। जब इन पर एक ट्रेन 180 किलोमीटर पर आवर्स की चाल से दौड़ती है तो मिली वोल्ट मीटर का पाठ्यांक कितना बताएगा यह। ठीक है, कितना वेलोसिटी दे दिया है भी, तो आपका 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको मीटर में चेंज करने के लिए गणित वाले सर जी बताए होंगे कितने से, तो 5/18 से आपको गुणा करने की ज़रूरत होता है। नहीं तो किलोमीटर है तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, या 1000 मीटर लिखना है। 1 घंटा में कौन सेकेंड होता है, अरे भगवान हो भगवान, उठा नहीं ले जाए, 3600 सेकेंड होला। 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है ना, 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो 60 में 60 से गुणा में 36 होगा। हम कहना है जो कहा है 180 आई, उसी को रखेंगे 1000 बट्टे करेंगे 3600 ना, तो सब काटे पीटेंगे इसको, तो आपका 5/18 आएगा। तो हम डायरेक्ट यहाँ 5/18 से अगर गुणा कर दें तो ये किलोमीटर मीटर में बदल जाएगा, घंटा आपका सेकंड में बदल जाएगा। गणित का ट्रिक है, गणित वाले सर जी आपको समझाए होंगे। ये काट देंगे, कितने बार में कटेगा, 10 बार में, 10 से 5 में गुणा करेंगे, 10 × 5 = 50, ये मीटर प्रति सेकेंड का वेलोसिटी निकल गया। मतलब 1 सेकंड में 50 मीटर ट्रेन दौड़ जा रहा है। आगे कह रहा है तो वोल्ट मीटर का पाठ्यांक कितना होगा, मतलब उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा, यही बताना आपको पाठ्यांक, वही प्रेरित विद्युत वाहक बल ही कहते हैं। कह रहा है पृथ्वी के क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक, मतलब इसी को हम बी से लिखते हैं या भी से लिखेंगे, या आपका दिया है 0. कितना 2 × 10⁻⁻⁴ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। और दोनों पटरियां एक दूसरे से कितनी दूरी पे हैं, तो 1 मीटर के हैं। बस काम तमाम, टाटा बाय बाय कर देना है इसको। आपका फार्मूला होता है ई बराबर आपका होता है VBL, ये फार्मूला होता है VBL। ठीक है, ये ई ही भी होता है, ये ई क्या है, तो इसी को हम भी लिखते हैं, जिसको हम प्रेरित विभवांतर भी कहते हैं। तो ये भी है, स्मॉल भी है, वेलोसिटी है, विभव है, प्रेरित विभव। निकालिए ई का मान, भी का मान आपका 50 है, बी का मान आपका कितना है, तो 0.2 × 10⁻⁻⁴ है, और लंबाई आपका 1 दिया है। 1 से गुणा करोगे वही होगा, 1 शून्य इसको दो, अच्छा 50 दूना 100 कर दो, 1 अंक बाद लगाओगे तो 10 हो जाएगा, नहीं तो 1 शून्य दोगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, 5 दूना ई बराबर हो गया 10 × 10⁻⁴, इतना वोल्ट का उसमें पाठ्यांक बताने लगेगा, तड़ाक दे, मतलब दशमलव बताएगा। या तो एक काम करो और बता, और इसको सॉल्व कर लो, 1 शून्य दे दोगे तो 10⁻³ खाली बचेगा, यह वोल्ट। और 10/3 का मतलब होता है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 कर दीजिए, 10 दे दिए, 1 शून्य दे दिए, 10-3 बच गया कितना, 10-3 को गायब करिए तो ये का 10/3 का मतलब होता है मिली, हजारवां भाग होता है मिली वोल्ट, 1 मिली वोल्ट का इस पाठ्यांक बताने लगेगा। आंसर हो गया। देखिए कितना झकास टर्न है कि नहीं है झकास।